जो यूथ है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, ये लोग ना काफी गांजा पीने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये उसको भोलेनाथ से जोड़ते हैं कि भोले बाबा का प्रसाद है। और ऐसा कहते हैं कि अगर उनको कोई मना करे तो कहते हैं अरे संत भगवान साधु भी तो पीते हैं, तो हम क्यों ना पिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? जय श्री महाकाल। मेरे तो युवा पीढ़ी से एक ही कहना है, जो गांजा भांग चरस जिसको आप अपने शौक के लिए यूज कर रहे हैं, शौक नहीं है। और आप साधु संतों को लेके चलते तो साधु संत उसका कहाँ उपयोग करते, कभी इसका पता लगाया आप लोगों ने? नहीं। आपने क्या फोटो में देख लिया, शिव को आपने चरित्र बना दिया। भगवान शिव ने कभी गांजा भांग जब पिया, वो एक समय पिया जब भगवान शिव को नीलकंठधारी बोला गया। जब भगवान ने जहर पिया, जहर पीने से जो शरीर के अंदर से पसीना निकला, उस पसीनाओं से जो जड़ी बूटियां पैदा हुई, उसका उन्होंने आवरण किया, अपने शरीर में पाया, जिससे वो जहर ठंडा हो पाया। तो जहर को मारने के लिए जहर मार सकता है, लोहे को मारने के लिए लोहा ही मार सकता है, बाकी दूसरी धातु उसको नहीं मार सकती। इसलिए भगवान को जो भी वहां से कंद मूल जो भी मिले, गांजा भांग चरस, जो गांजा भांग बोला गया, ये गांजा भांग कोई एक बहुत बड़ी प्रकृति है। हमारी भगवती महामाया माँ पार्वती के साथ में जया, विजया और कामनी और सावित्री 4 देवी आई थी। और चारों देवियों के अंदर जया को बोला गया मदिरा, स्वयं मदिरा, जो मदिरा किसी मनुष्य योनि के लिए नहीं बनेगी, वो साधक के लिए बनाई गई थी। या भगवान देवताओं के जो भैरव हैं, या भैरव के साथ में जो देवता लगे पड़े, उनकी भोग के लिए बनेगी। विजया जिसको भांग बोला गया, सावित्री जिसको गांजा बोला गया, कामनी जो अमल है, ये प्राकृतिक प्रकृति से पैदा हुई है। ये किसी मनुष्य योनि के द्वारा नहीं पैदा हुई, भगवान के पसीने से पैदा हुई। और केवल शिव ने जब भगवान को नीलकंठधारी किया गया, उस समय भगवान के उस जहर को पचाने के लिए भगवान को उस समय उस चीज को धारण करवाया गया। बाकी भगवान कोई दिन भर चिलम नहीं पीते हैं। और ये जो फोटो बनाते हैं, ये सब निषेध है। भगवान के जो हाथ में वो सिंगी है, मैं आपको सिंगी दिखाता हूँ, जिसको बोला गया, इसको सिंगी नाद कहते हैं। जब भगवान ने बजाई थी, सिंगी नाद बोला गया। मैंने इसको चांदी बना रखी है, क्योंकि ये हर जगह हम इसको पवित्र नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र है। और ये भगवान सिंगी स्वयं बजाई थी। वो जो आप देखते हैं फोटो में सिंगी है, कोई चिलम का फोटो नहीं है, मगर लोगों ने उसकी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है, हम मानिए भगवान की पसीने से निकला भोलेनाथ का प्रसाद है, मगर प्रसाद को आप शौक मौज के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, रही सन्यास की और साधु की बात, जो आप कह रहे हैं साधु क्यों पीता है? साधु इसलिए धारण करता है कि वो वासनाओं से मुक्त हो जाए, उसको स्त्री और पुरुष में मतभेदता नजर नहीं आए, उसको दोनों एक समान दृष्टि नजर आए, वो भोग विलासताओं के अंदर नहीं जाए। जब भगवान दत्तात्रेय भगवान ने षष्ठी के ऊपर, दत्त भगवान जो षष्ठी के सन्यास के परम गुरु हुए, भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने जब 84 योग बल की स्थापना की, हमारे षष्ठी पर जब योग बल को लाया गया कि योग के द्वारा हम षष्ठी को बचा सकेंगे, हमारी प्रकृति के आने वाले साधुओं को बचा सके, ताकि वो सतयुग तो है नहीं, द्वापर है नहीं, त्रेता है नहीं, तो वो साधना कर उन अप्सराओं को भगा दें। आज कलिकाल है, इस कलिकाल में स्त्रियां किन किन रूपांतरित कर हमारे सामने आएगी, खड़ी होगी, अपनी अपनी भाषाओं की विचलन करके अपनी अपनी अनुसार इन साधुओं को गठन करेगी, साधु को भटकाएगी। आज साधु को भटकाने के लिए क्या कमी है क्या? पहले तो पता था हाँ अप्सरा आई है, आज अप्सरा की कोई पहचान नहीं है। इसलिए उन साधुओं को भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करके, हे भगवान कोई ऐसा इलम बनाइए जिस इलम से हम हमारे आने वाले योगी, तपस्वी, मुनि इनको बचा सकें। बाकी वो तो वासनाओं से वशीभूत हो जाएंगे, और वासना कलिकाल में कहाँ रोक पाएंगे हम? कलिकाल में कहाँ हम स्त्रियों को रोक पाएंगे? कहाँ हम कमान कर पाएंगे? सत्युग अलग था, द्वापर अलग था, त्रेता अलग है, कलिकाल कलिकाल है। उस कारण से भगवान ने इस चिलम का, भगवान दत्तात्रेय भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने संन्यास परंपरा में चिलम को नीचे उतारा। और चिलम कोई धरती की नहीं है, ऊपर भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, जिससे योगी लोग, तपस्वी लोग इसका धारण करके एक साधना और एकाग्र होकर परमात्मा का भजन कर सके और फालतू की पड़पंच में ना लगे। इसीलिए चिलम साधु संत पीते हैं, और कोई नशे के लिए नहीं। और मैं तो, मेरा ग्रस्त से कहना यही है कि आप लोग जितने युवा पीढ़ी इसको पी रहे हैं, ये निषेध है। इससे आप वीरों का, आपने वैर्य का मंथन नहीं कर पा रहे हो, वैर्य को खत्म कर रहे हो। और वैर्य खत्म करना अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम हमारे ब्रह्मचारिता विचारों को, विचार तो हम बना लेंगे, मगर जब तक हमारा वैर्य होगा, जब तक हम शरीर का कुछ कर पाएंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।